तो अंकिता लोखंडे जीत नहीं पाई, तो क्या इस वजह से वो इतनी ज़्यादा मायूस थी कि भैया भागते भागते गई सेट से बाहर और चेहरा उतरा हुआ था, हवाइयाँ उड़ी हुई थी चेहरे की? क्या मेकर्स के साथ उसकी लड़ाई हुई थी क्योंकि उसने इंटरव्यू भी नहीं दिया था? चलिए गाइज, पूरी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है कि आखिर अंकिता लोखंडे के साथ ऐसा क्या हुआ था कि अंकिता इतनी ज़्यादा मेकर से नाराज़ थी, प्रोडक्शन टीम से इतनी ज़्यादा नाराज़ थी, क्रिएटिव टीम से इतनी ज़्यादा नाराज़ थी कि वो इंटरव्यू किसी मीडिया को नहीं देती है और बाहर आती है तो बोलती है कि मुझे नहीं बात करनी किसी से, गाड़ी में बैठती है और फुर हो जाती है। आखिर क्या है पूरी अपडेट बताते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी लोग हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई बोर हो रहे हैं, क्या करें। और रात आप मुझे पता है बहुत ज़्यादा बोर हुए होंगे क्योंकि ची ची पै 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 डेली आपको डेली 10 बजे सुनाई देती थी। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए गाइस। आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए मैं ब्लॉगिंग शुरू करने वाला हूं। जब तक नेक्स्ट सीजन नहीं आता तब तक अपन ब्लॉगिंग करेंगे और मैं आपको फुल इंटरटेनमेंट देने वाला हूं। तो जुड़ जाइए वहां पर इंस्टाग्राम पे और वहां पर बातचीत करते रहेंगे लाइव आकर भी। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब गाइस क्या हुआ है कि जो चीज़ें निकल के सामने आई है ना, वो इस तरह से है कि अंकिता लोखंडे जैसे बाहर आती है तो माना जा रहा था कि यार मुनव्वर जीत गए, इसलिए अंकिता लोखंडे को गुस्सा आ रहा है, इसलिए अंकिता लोखंडे है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं जिस तरह से उसको नंबर 4 से निकाला गया, एलिमिनेट किया गया, इस चीज़ को लेकर ये गुस्सा है कि भैया मनारा मेरे से ऊपर कैसे हो सकती है, मनारा से तो मैं अच्छा खेल रही थी। जो वो चीज़ सोच के बैठी थी कि मैं तो इस शो की विनर हूँ, जो चीज़ वो सोच के बैठी थी कि भैया मैं तो एटलीस्ट टॉप 2 में तो जाऊंगी जाऊंगी, ऐसे में मुझे अविक्ट कर दिया इतने जल्दी नंबर 4 पे। तो इस चीज़ को लेकर भी वो खफा खफा नजर आई, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब कुछ और चीज़ें निकल के सामने आ रही है। वो तो है ही, देखो वो तो लगता ही है और वो अंकिता लोखंडे को लगा है क्योंकि जिस तरह से हमने उसको देखा है तो वो हाँ वो ये चीज़ें सोच के रखी थी कि भैया मैं तो कहीं ना कहीं विनर बन जाऊंगी, एटलीस्ट मैं टॉप 2 तक तो जाऊंगी। लेकिन टॉप 4 से मनारा चोपड़ा से पहले निकालना, उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से दिक्कत हुई है। अब यहाँ पर चीज़ निकल के सामने आई है कि जिस तरह से सलमान खान ने सासू माँ के साथ और जो उनकी बातें उठाई है, फैमिली की बातें उठाई है, जिस तरह से हंसी मजाक हुआ है, लगातार हुआ है। हालांकि इस चीज़ को विकी बड़ा नॉर्मली लेता है और विकी की ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि चाहे सलमान खान कुछ भी बोल रहे हो, वो बंदा खूब हंस रहा था और इस चीज़ को हंसी मजाक लेते हुए इग्नोर कर रहा था, चाहे उसकी मम्मी की ही बात क्यों ना हो रही हो। और सलमान खान देखो तभी बात करते हैं जब सामने वाला कंफर्टेबल हो। लेकिन अंकिता लोखंडे के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही थी जब फिनाले शूट किया जा रहा था। और इसी बात को लेकर, जी हाँ, इसी बात को लेकर अंकिता लोखंडे नाराज़ है कि भैया मेरी फैमिली का हंसी मजाक बनाया गया है शो में। एक तो मुझे 4th प्लेस से निकाल दिया गया, दूसरा मेरी फैमिली का मजाक बनाया गया है, सासू माँ का मजाक बनाया गया है और हमारे रिश्ते पर ऐसी ऐसी बातें की गई जो कि मुझे पसंद नहीं है। इसी चीज़ को लेकर वो इंटरव्यू नहीं देती है। हालांकि मुझे लगता है अगर इंटरव्यू देती तो शायद इन चीज़ों को सामने रख सकती थी, इसलिए वो मेकर्स की टीम से, प्रोडक्शन टीम से, क्रिएटिव टीम से बात नहीं करती है। जैसे एविक्शन होता है, जैसे फिनाले खत्म होता है, वो सीधा बाहर आती है और घर की ओर निकल जाती है। हालांकि अब घर में पार्टियां चल रही है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, क्या क्या फोटो निकल के जो सामने आ रहे हैं मैं आपको उस पर बताता हूं। ऐसे में गाइज आप क्या बोलेंगे, किस बात का अंकिता लोखंडे को बुरा लगा है? जिस तरह से वो मायूस होकर निकली है, जिस तरह से वो परेशान होकर निकली है। फिलहाल अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ी और अपडेट बताता हूँ। आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या दिक्कत हुई है अंकिता लोखंडे को।